हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जामपुर में। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सभी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हेलेविडेक वेलूर मंदिर के निर्माण करता है चोल, होयसल, काकतीय या फिर पल्लव वंश। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, होयसल। अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार या फिर दुखंग। तो इसका सही जवाब जो होगा ए, स्तूप। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का स्तूप है वो अर्धगोलाकार उसका मतलब आकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड वाला स्थान है? लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनवाली। प्रश्न संख्या 3, इसका सही जवाब जो होगा ए। ठीक है, लोथल। अगला क्वेश्चन। आर्य लोग कहाँ के आर्य लोग मतलब भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका जो सही जवाब होगा सी, ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? गुप्त वंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बिल, पल्लव राजवंश। ठीक है, महाबली के मंदिर स्थापित हुए थे इनके दौरान। अगला क्वेश्चन। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से किसका है? कल्हड़ का, बाण का, भवभूत का या फिर हरिसेन का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, बाण का। ठीक है, यह हर्ष के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल खाता है? पांड्य, वेलूर, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, देवगिरी या फिर काकतिया, वारंगल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, पांड्य वेलूर। ये बेमेल है इसलिए ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। चोल राजा जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है, राजराजन, राजेंद्रन, कुलोतुंगन या फिर मनुनीम। प्रश्न संख्या 8, इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, राजेंद्रन, चोल राजा। ठीक है, इनको गंगाई कोंडन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। तमिल साहित्य शिल्पदिकारम के रचयिता कौन है? भारती, तिरुवल्लुवर, इलांगो या फिर कारिकलन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इलांगो। ठीक है, इलांगो जो है तमिल साहित्य के शिल्पदिकारम के रचयिता इलांगो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ईसा की तीसरी सदी से जब हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारिक अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? ठीक है, अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार या फिर मध्य पूर्वी व्यापार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं ये बताना है आपको। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कर्नाटक में हम्पी के खंडहर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। काकतीय कहाँ के संस्थापक थे? गुजरात के, राजस्थान के, केरल के या फिर आंध्र प्रदेश के। तो यह जो इसका सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, क्या प्रकट करता है? कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन या फिर चंद्रगुप्त का शासन। तो इसका जो सही जवाब होगा ए, कनिष्क का शासन। ठीक है, यह 78 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 14, इसका जो सही जवाब होगा सी, पाकिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री हिनसोंग ने निम्नलिखित के शासन में भारत का दौरा किया?
अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 15 इसका जो सही जवाब होगा हर्षवर्धन। ठीक है, इनके शासनकाल में चीनी सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? कुषाण, ग्रीक, शक या फिर पार्थियन। तो इसका जो सही जवाब होगा बी। ठीक है, ग्रीक। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 18, 26, 14 या फिर 24। तो जैन धर्म के अनुसार जो तीर्थंकरों की कुल संख्या मानी गई है, बताई गई है, वह 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। तो यह जो चोल वंश इसमें हुआ था विमान शैली का प्रचलन। अगला क्वेश्चन, शक संवत कौन से वर्ष में शुरू हुई है? ईसा से 58 वर्ष पूर्व, ईसा से 78 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, गंगों की प्रथम राजधानी थी? मन्ने, तलकाडू, कोलार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, कोलार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष वाला भाग पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, पंजाब, पाकिस्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में पहुंचा पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नवपाषाण युग में या फिर ताम्र पाषाण युग में। इसका सही जवाब होगा बी, मध्य पाषाण युग में व्यक्ति जो है था मनुष्य भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंच गया था मध्य पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, समुद्रगुप्त को या फिर बिंदुसार को। इसका जो सही ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।